Lost in the town, streets locked down, smoke in the air, never let countdown, smoke in the air, never let countdown. आज की बड़ी खबर जो आपको फिर से चौंका देगी। शहर में फिर से एक और स्कैमर की लाश मिली है। पिछले कुछ महीनों से एक एक करके स्कैमर मारे जा रहे हैं, जिसका पता अभी तक पुलिस भी नहीं लगा पाई है कि ये एक्सीडेंट है या मर्डर। बच्चों, आज हम सिखाएंगे कि कैसे भोले वाले लोग स्कैमर के जाल में फंसकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। चलिए हम आपको विस्तार से बताते हैं। अब तक देखा गया है कि 3 स्कैमर्स की लाशें सामने आई हैं और मजे की बात यह है कि अलग अलग लाशों के चेहरे पर अलग अलग नाम लिखा देखा गया है। और हैरान कर देने वाली बात यह है कि नाम अलग होने के बावजूद हर लाश के पास से हर बार एक ही चाय वाले को गुजरते देखा गया है, जिसका चेहरा अभी तक सामने नहीं आ पाया है। इसलिए पुलिस भी अभी तक किसी रिजल्ट पर नहीं पहुंच पाई है। चलिए हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। सबसे पहली लाश, यह फैसल खान नाम का शख्स जो एक जॉब स्कैमर था। यह शॉर्ट सर्किट की वजह से मारा गया, जिसके चेहरे पर सुषमा देवी नाम लिखा देखा गया है। चलिए मैं अपना ही एग्जांपल देता हूँ। शहर में एक न्यूज वायरल हो रही है जिसमें लगातार 3 स्कैमर मारे जाते हैं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। पता नहीं कितने भोले भाले लोगों की जिंदगी बर्बाद की होगी इन्होंने। बच्चों, क्या आपको पता है कि इत्तेफाक से ये स्कैमर मेरे साथ एक एक करके स्कैम कर चुके हैं। पहला स्कैमर फैसल खान, जिसने मुझे जॉब का लालच देकर फंसाया था। हाँ भाई अमन, 20,000 रुपए लाए हो तभी पक्की समझना अपनी जॉब। बड़ी मेहनत करनी पड़ती है यार तुम जैसों की जॉब के लिए। जी सर, लाया हूँ ना। सर प्लीज मेरी नौकरी पक्की करा देना आप। नौकरी तो अमन पक्की समझो, मैंने बड़ी मिन्नतें की हैं सर से तुम्हारे लिए। एक काम करो, कल सुबह 10 बजे ऑफिस आ जाना, मैं तुम्हें बड़े सर से मिलवाने लेकर चलूंगा। अब जा सकते हो। और सुनो, आए जाना सुबह को। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। गलत वो शख्स नहीं था, बल्कि गलत था मैं। बिना कुछ जाने उस पर भरोसा कर लिया। चलो, उसे क्या दोष दें आप। और यह दूसरा स्कैमर जिसका नाम है अमित मित्तल, जो कि एक लॉटरी स्कैम करता था। यह हार्ट अटैक की वजह से मारा गया है। और हैरान करने वाली बात यह है कि इसके चेहरे पर नेमपाल नाम लिखा देखा गया है। सोचो, हार्ट अटैक तो एक आम बात होती है, लेकिन सेम कहानी इस लाश के साथ में देखी गई है। 2 मौतें, नाम अलग अलग, लेकिन हर लाश के पास से गुजरता एक ही शख्स, चाय वाला। और सोचने वाली बात यह है कि सीसीटीवी में पूरी वारदात रिकॉर्ड क्यों नहीं होती, सिर्फ चाय वाले को रिकॉर्ड क्यों करती है। इसका मतलब कातिल बहुत शातिर है। आखिर यह हो क्या रहा है। और अगला स्कैमर है अमित मित्तल, जिसने मुझे लॉटरी के लालच में फंसाया था, जिससे मैं कभी मिला ही नहीं और ना ही उसे जानता था। अरे बेटा अमन, हाँ बाबा। यहाँ को आ बेटा। बेटा अमन बैठ जा। बेटा आज पूरे 2 साल हो गए तेरी माँ को गुजरे हुए। ऊपर से मेरी उम्र भी हो गई है, अब मुझसे ज्यादा काम नहीं होता। बेटा जिंदगी में आगे बढ़ना है तो ये बचपना और भोलापन छोड़ना होगा, और अपनी जिंदगी के रास्ते तुझे खुद तय करने होंगे। बेटा भोलापन छोड़ और जिंदगी में आगे बढ़। बाबा बस कुछ दिन और, कोई ढंग का काम मिल जाएगा ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। ठीक है बेटा।
हेलो। सर कॉन्ग्रेचुलेसन सर। सर आप बहुत ही लकी हैं, पूरे 25 लाख रुपए की लॉटरी लगी है सर आपकी। 25 लाख की लॉटरी सर, वो कैसे? सर हमारी कंपनी में ना इस साल यह मीटिंग हुई थी कि जिसके नंबर पर सबसे कम रिचार्ज होंगे तो ये इनाम उसी को दिया जाएगा सर। सर्वे के दौरान सर आपके सबसे कम रिचार्ज हुए हैं, इसलिए ये इनाम आपको दिया जा रहा है सर। अरे सर, क्यों हम गरीबों की मजाक बना रहे हो आप? बुरा ना माने सर, आप हमारी कंपनी की नजर में गरीब ही तो साबित हुए हैं, तभी तो हमारी कंपनी आपको 25 लाख रुपए का इनाम देना चाहती है सर, ताकि आप अपनी लाइफ अच्छे से जी सकें और रिचार्ज भी टाइम से करा सकें। बेस्ट ऑफ लक सर। तो सर ये पैसे मुझे कब और कैसे मिलेंगे? सर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है सर, शाम तक आपके अकाउंट में 25 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको अपना आधार कार्ड, एक फोटो और बैंक पासबुक हमारे इसी नंबर पर व्हाट्सअप करना होगा सर, और आपको कंपनी के अकाउंट में 1 लाख रुपए जमा कराने होंगे सर। 1 लाख? सर वो क्यों? सर ये कंपनी की पॉलिसी है, 1 लाख रुपए रजिस्ट्रेशन फीस जमा करनी होगी सर, जिससे आपकी फाइल तैयार की जाएगी। सर बहुत गरीब हूँ मैं, कहीं ऐसा ना हो मेरे साथ कोई धोखेबाजी हो जाए। सर कमाल करते हैं आप सर, अगर हमारी कंपनी आपको धोखा देगी तो इस तरह तो सर हमारी कंपनी में ताला लग जाएगा सर। आप परेशान मत हो, शाम तक आपके अकाउंट में 25 लाख रुपए होंगे सर। हेलो। क्या हुआ बेटा? बेटा बाबा सुना आपने, हमारे दिन बदलने वाले हैं बाबा। अब मैं नौकरी नहीं बल्कि अपना बिजनेस करूंगा बाबा, मैं सब ठीक कर दूंगा। पर बेटा मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, कहीं इस बार ये अपने साथ धोखा ना हो जाए। और 1 लाख रुपए कहाँ से लाएगा तू? 1 लाख बाबा, 1 लाख का इंतजाम तो हो गया बाबा, ठीक। आप फिक्र मत करो, बस सब ठीक हो जाएगा। ठीक है बेटा। बाबा पैसे डालिए है मैं, बाबा पैसे डालिए है मैं, बाबा बेटा बाबा पैसे लगाया है मैं। अच्छा बेटा, एक काम कर, अब फोन लगा उसे। हाँ जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वह अभी दोबारा लगा switched बेटा। off है। दोबारा लगा बेटा। The number you are calling is currently switched off। स्विच ऑफ है। बेटा दोबारा लगा बेटा। जिस नंबर से आप संपर्क बेटा करना चाहते हैं बेटा इस बार भी धोखा हो गया दिखा बेटा। नहीं बाबा, बेटा बाबा 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 लालच और भोलेपन से दिमाग का सही से इस्तेमाल ना करना कितना खतरनाक हो सकता है, ये तो सब आप जान ही गए होंगे। अब बात की जाए इस आखिरी मर्डर की, जो कि एक रोबरी स्कैमर था जिसका नाम राज वर्मा था। देखने में तो ये सुसाइड लगता है, लेकिन बड़ा शातिर है ये चाय वाला, जिसने फिर से एक अलग नाम के साथ एंट्री की है। और जब लास्ट स्कैम मेरे साथ हुआ था तो जीने की सारी वजह ही खत्म हो गई थी मेरी, बस सुसाइड एक रास्ता बचा था मेरे पास, क्योंकि माँ और बाप दोनों ही इस दुनिया से जा चुके थे। तब मैं अकेला, मौसी मैं बस 15 मिनट में तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। हाँ कोई सवारी नहीं मिल रही थी इसलिए पैदल आ रहा हूँ। हाँ मौसी, घर जमीन मकान सब बेच दिया मौसी मैंने। हाँ पैसे मेरे पास ही हैं मौसी, और क्या करता मैं, माँ बाप के मर जाने के बाद तुम ही तो एक सहारा बची थी मेरा। भैया सियोरी गांव जाना था, कहाँ पड़ेगा ये गांव? सियोरी गांव भाई, आप सीधे चले जाओ। वैसे ये सुखवीर जी का आटे का मिल कहाँ पड़ेगा गांव में? सुखवीर जी के आटे का मिल भाई, वो तो हमारे मौसा जी हैं। एक काम करते हैं ना, दोनों साथ में चलते हैं, तुम्हारा काम भी आसान हो जाएगा मेरा काम भी आसान हो जाएगा। इससे अच्छी क्या बात है भाई, बैठिए। वैसे अकेले में मजा भी नहीं आता 2 लोग साथ में होते हैं ना एक दूसरे के, तो वैसे भी बात बढ़िया यार, रहती है। मुझे पेशाब आ रहा, थोड़ा उतरो। ए, बैठ दे। अबे बैठ दे ना, मजाक में ले रहा है क्या? भाई मेरी जिंदगी भर की कमाई भाई। हट पीछे, अबे हट ना। भाई भाई नहीं आवे भाई, जिंदगी भर भाई 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 मैं बर्बाद दूंगा भाई, भाई मैं बर्बाद दूंगा भाई, भाई भाई ओ भाई, भाई मेरे जीने की आखिरी वजह है उसमें यार, भाई 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 मेरी जीने की आखिरी वजह है उसमें यार। तो बच्चों हर बार मैं खुद ही अपनी बेवकूफी की वजह से फंसता चला गया, लेकिन अब बस मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा, ना अपने साथ ना तुम में से किसी के भी साथ। मैं बस यही चाहता हूँ कि होशियार बनो, चालाक बनो, इतना पढ़ो कि तुम्हें कभी ऐसी जिल्लत भरी जिंदगी ना जीनी पड़े। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, वही लोग क्यों मारे जा रहे हैं जिन्होंने मेरे साथ स्कैम किया है? वैसे समझ में तो हमारे भी नहीं आ रही कि तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारे साथ लॉटरी स्कैम राज वर्मा ने किया है, जबकि फैसल और अमित को तुम बाखूबी जानते थे, लेकिन राज वर्मा को तुम जानते तक नहीं। कैसे, बोलो। सर मुझे लगता है आपके सवाल का जवाब तो आप ही के पास मिलेगा। वो कैसे? सर आप बता सकते हैं कि आपका मकसद मेरे ही पास आना क्यों हुआ? बेशक, लेकिन मुझे लगता है तुम्हारे सवाल का जवाब उस फैक्ट्री में पड़ी
लाश के पास मिलेगा। चलो मेरे साथ। छुट्टी। ये देखो, इस लाश के चेहरे पे लिखा तुम्हारा नाम ही तुम्हारे सवाल का जवाब है। सर पहली बात तो अमन कुमार इस दुनिया में सिर्फ मेरा ही नाम नहीं है, और रही बात लॉटरी स्कैमर की, तो अमित मित्तल से राज वर्मा का क्या मतलब है अमन कुमार साहब, इन सब की इन्वेस्टिगेशन से पता चला है कि एक ही शख्स जिसका नाम अमन कुमार है, उन सब ने बारी बारी से तुम्हारे साथ स्कैम किया है, और लास्ट में इस चेहरे पे लिखा तुम्हारा नाम तुम्हारे सवाल का जवाब है। तो बताओ कैसे जानते हो तुम अमित मित्तल को? वैसे सर आपके सवाल का जवाब भी आप ही दे चुके हैं कि सबने बारी बारी मेरे साथ स्कैम किया है, बस इसी हिसाब से मैं जानता हूँ अमित को। देखना हमारे माथे पे कहीं चूतिया तो नहीं लिखा। सर ऐसी कोई बात नहीं है, दरअसल मैंने भी न्यूज में देखकर आइडिया लगाया था और आपने मेरा आइडिया सच्चाई में बदल दिया और अमन कुमार नाम लिखा है सर। तो फैसल के साथ सुषमा देवी और नेमपाल के साथ अमित मित्तल। सर इन सब में आप मुझे क्यों घसीट रहे हो? अरे मेरा क्विट सा बच्चा परेशान हो गया, कैसा लगा मेरा मजाक? लेकिन जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाते ये मजाक जारी रहेगा और तुम्हें हमारे हर सवाल का जवाब देने आना पड़ेगा। अभी जा सकते हैं। सर मेरे पास कुछ नहीं मिलने वाला आपको, आप चाय वालों को ढूंढो। चाय 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 आखिर कौन है ये चाय वाला? सर क्या लगता है आपको, अमन पे शक करना ठीक होगा? क्या बताऊं जानी, सबकी बुनियाद पे तो अमन कुमार ही कातिल लग रहा है, लेकिन क्या करूं? सारे सबूत तो ये चाय वाला अपनी केतली में लेकर घूम रहा है, लेकिन आखिर ये शख्स है कौन जो सीसीटीवी कैमरे में नहीं आता? दयानंद एक काम करो, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और इलाके के सारे टी स्टॉल पर रेड मारो। ओके सर। चलो। प्रताप बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। पता है बच्चों, हम गरीब बेचारे इतने भोले होते हैं कि आवाज उठाओ तो पुलिस दबा देती है, अपने हक के लिए लड़ो तो जेल में चक्की पीसनी पड़ती है, क्राइम करे कोई शक हम गरीबों पे ही जाता है। आखिर हम करे तो करे क्या? ये वाली बात ही नहीं होनी चाहिए। इतना पढ़ो कि बेवकूफ ना बन सको, इतना कमाओ कि लालच न कर सको, और किसी से डर के ना जियो, अपने दम पे जियो। रावत सर, इलाके की एक एक दुकान छान चुका हूँ मैं, मगर कहीं कोई सबूत हाथ नहीं लगा। अच्छा दयानंद, ये तो तय है कि ये तीनों मर्डर किसी एक ने किए हैं, लेकिन ये नामों का जो सिलसिला है ये पुलिस को उलझाने के लिए किया गया है। लेकिन सर ऐसा भी तो हो सकता है कातिल ने हर लाश पे लिखे नाम वाले का बदला लिया हो। लेकिन वो किसी के लिए ऐसा क्यों करेगा? हो सकता है सर इसने सुपारी ली हो, या सभी लोग इसके अपने हो जिनका बदला इन्हें खुद लिया है। किस बात का बदला? सीधी बात है सर, इसके मन ने इसके अपनों के साथ स्कैम क्या होगा। वाह वाह, क्या बात है डार्लिंग, क्या कविता सुनाई है तूने। लेकिन एक पंक्ति मेरे दिल को छू गई तेरी इस कविता की। सर आप क्या मेरी मजाक उड़ा रहे हो? नहीं डार्लिंग, बात तो तूने सही बोली है। ये सारे कातिल एक ही फैमिली के हैं। पहला मर्डर फैसल खान का यानी सुषमा देवी का बदला, दूसरा मर्डर अमित मित्तल का यानी कि नेमपाल का बदला, और तीसरा मर्डर राज वर्मा का यानी कि अमन कुमार का बदला। चाय वाले पे ध्यान क्यों देना? सुषमा देवी, नेमपाल और अमन कुमार के खानदान का पता करो, चाय वाला तो खुद ही मिल जाएगा। गाड़ी निकालो। सर अबे क्या चीज है ये अमन है सर, इसके दादा का नाम नेमपाल, परदादी का नाम सुषमा देवी। अबे मास्टरबेशन करता है क्या? हस्तमैथन कर लेता है? नहीं। ओके सर। अबे मुठ यार दयानंद, अगर इनने छींक भी मार दी तो दीवार से चिपक जाएगा। मर्डर क्या खाक करेगा ये? चल चल। दयानंद, अब बहुत हो चुका है पुलिस और सिपाही का खेल। अब वक्त आ चुका है उस मुजरिम तक पहुंचने का जो एक चाय वाला नहीं, एक कोचिंग क्लास चलाने वाला है। जो लोगों की नजरों में हीरो बना बैठा अमन कुमार, उसी के घर पे मिलेगी हमें चीनी, पत्ती और दूध, और हम वहां मिलके एक कड़क चाय बनाते हैं। चलो। दयानंद नॉक करो। अरे रावत सर, आप कहिए कैसा आना हुआ? सुना है अमन साहब आप क्लास चलाने के साथ साथ चाय भी बहुत अच्छी बनाते हो। अरे कहाँ सर, लेकिन हाँ आप कह रहे हैं तो जरूर पिलाऊंगा, और ऐसी चाय पिलाऊंगा शायद ही आपने कभी इससे पहले पी हो। आइए। वैसे इतनी जल्दी भी क्या है अमन साहब, हम लेट नहीं हो रहे, हम तो फ्री हैं। आओ कुछ गुफ्तगू कर लेते हैं, बैठिए। वैसे तो सर आज मैं भी फ्री हूँ, मजा आएगा। वैसे तुम्हारे घर में तुम्हारे अलावा कोई रहता नहीं है क्या? सर अब मैं अकेला हूँ, क्योंकि माँ और बाप दोनों ही इस दुनिया में नहीं है। क्यों, कहाँ गए? कहाँ गए मतलब? सर दुनिया से चले गए। ओह, वैसे
तुम्हारे माँ बाप का नाम क्या था? सर माँ का नाम लक्ष्मी देवी और बाप का नाम मदन सिंह। मदन सिंह? वैसे उन्हें कोई बीमारी थी या खुशी खामे चले गए? सर कोई बीमारी तो नहीं थी उन्हें, लेकिन कितनी तकलीफ और परेशानी लेकर मेरे माँ बाप इस दुनिया से गए हैं वो आप पुलिस वाले नहीं समझ पाओगे। हम फ्री हैं, आप बताओ। सर जब फैसल खान ने मेरे साथ में 20,000 रुपए का स्कैम किया था। अम्मा नौकरी समझो पक्की हो गई मेरी, अच्छा, बस 20,000 रुपए लगेंगे, वो तुम मुझे दे दो। मैं कहाँ से लाऊं 20,000? बार बार कह दी मैंने, एक पैसा ना मुँह पे चला हुआ, बेर बेर भजा हुआ रुपया। कहाँ से लाऊं पैसा? अब बेर बेर पैसा मांगना है बार बार, है? कहाँ से लाऊं पैसा? लो भैया, कंगा ने बेटा मुँह और ना कुछ भी, इन्हों को बेच के अपनी नौकरी पक्की कर ले तू। तेरा भला करे भगवान, तेरी नौकरी लग जा। अम्मा बहुत बहुत शुक्रिया। अम्मा 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 सर मेरी माँ का मौत का सदमा मेरे दिल से निकला नहीं, तभी मेरे साथ लॉटरी स्कैम हो गया और फिर मेरे बाबा। सर घर की 2 भैंसे बेच के मैंने 1 लाख जमा किए और इस सदमे में मेरे बाबा भी चले गए। सब कुछ बेच बाच कर मैं मौसी के घर जा रहा था, तभी अचानक मेरा घर बार, मेरे माँ बाप सब छीन लिए स्कैमर ने। मेरा सब कुछ लुट जाने के बाद आप मुझ पर ही शक करने चले आए सर। सॉरी यार अमन, अब पीना चाहता हूँ तेरे हाथ की चाय। ओके सर, आप वेट करो, मैं चाय लेकर आता हूँ। सर लगता है आपका विश्वास टूट गया। रावत राजपूत कभी कच्चे खेल नहीं खेलता, वो हमारे साथ लूडो खेल रहा, हम संतरंज के बाजीगर हैं। सर कुछ समझा नहीं मैं। जो कुछ भी उसने कहा है सच कहा है, लेकिन अपने माँ बाप के नाम बताने में चूक गया, तो उस पे नजर रख, भागने न पाए। मैं सबूत इकट्ठे करके लाता हूँ। शिकार खेलना ये जानता है तो उड़ता तीर लेना हम भी जानते हैं। शिकारी कितना भी चालाक हो, लेकिन शेर के आगे घुटने टेक ही देता है। अब हमारी तलाश खत्म हुई, सारे सबूत ये रहे और कातिल भी 10 कदम की दूरी पे है। सर वो तो बात ठीक है, कातिल अमन ही है, पर वो चाय वाला कौन है? आसमानी बिजली से ज्यादा तेज लगी है आग मेरे दिल में। एक बार जो किसी पर गिरा तो जलाकर राख कर दूंगा। चाय रेडी है सर। बड़ी बड़ी आग और बिजली का सामना किया है मैंने। तू तो बेटा चीज ही क्या है, तेरी तो गर्दन ही मरोड़ दूंगा। ढूंढते हो कहाँ, मैं छुपा हूं यहाँ। जहां तुम्हारी तलाश खत्म हो जाती है, मेरा खेल वहीं से शुरू होता है। खेल का असली मजा तो अब आएगा। रावत राजपूत, आज की बड़ी खबर, बारी बारी मारे जा रहे स्कैमर्स के कातिल का पता लगाना बहुत मुश्किल होता जा रहा था और पुलिस इंस्पेक्टर रावत राजपूत ने आखिरकार कातिल को अरेस्ट कर ही लिया था। मगर इतना चालाक है ये कातिल, इतना खतरनाक है ये कातिल कि पुलिस पर कातिलाना हमला करके भाग निकला। आखिरकार कौन है ये कातिल? एक मामूली सा स्कूल टीचर जो बच्चों को अच्छा सबक सिखाता है और अंडरग्राउंड खून का खेल खेलता है, जिसका नाम अमन कुमार है। दयानंद, केस ज्यादा पेचीदा होता जा रहा। हेलो सर, मैंने सुना है आप मुझे ढूंढ रहे हो, लेकिन कहाँ? मैं तो अपने घर में ही हूँ। ओहो, आप पता नहीं कहाँ कहाँ भटक रहे हो। सर एक मशवरा दूं आपको, जहाँ क्राइम हुआ हो या जहाँ से कातिल भागा हो, मेरे ख्याल से उसको वहीं आसपास ही ढूंढना चाहिए। क्योंकि भागने वाला बेवकूफ नहीं होता, उसे मालूम होता है। आप उसे ऐसी जगह जरूर ढूंढोगे जहाँ से वो आसानी से भाग जाए, जैसे बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन वगैरह वगैरह। इसलिए वो आसपास में ही छुपता है। समझे सर? एक और बात,
मुझे आपसे एक डील करनी है जो हम दोनों के फायदे की होगी। और आराम से आ जाइए आप, मैं भागने वालों में से नहीं हूँ। आई एम वेटिंग फॉर यू सर। दयानंद, अमन के घर पे चलो। हेलो सर, मुझे उम्मीद है कि आप मेरे घर पर सही सलामत पहुंच गए होंगे। और बहुत सारा थैंक यू सर कि आपने मेरा भागना आसान कर दिया। आप अंदर और मैं बाहर। तुझे क्या लगता है तू बच्चों वाला खेल खेल कर मेरे हाथों से बच जाएगा? दुनिया का कोई भी कोना हो या कोई भी पाताल हो, तुझे घसीटते हुआ नहीं लाया तो मेरा नाम रावत राजपूत नहीं। सर कितने महान हो आप। मुझे अरेस्ट करने के लिए आपको सबूत की जरूरत पड़ेगी, पर अफसोस वो आपके पास है नहीं, क्योंकि सारे सबूत तो मैं लेकर फुर्र। अब क्या करोगे एसपी साहेब? अब अगर बिना सबूत आपने मुझे परेशान किया तो मैं आपके खिलाफ केस करके आपकी वर्दी भी उतरवा सकता हूँ। याद रहे, आइंदा मुझे परेशान न कीजिएगा। ओके बाय। सर क्या जवाब देंगे हम सरकार को? हमारे पास कोई सबूत नहीं है और हम न्यूज में अमन के नाम का विज्ञापन भी चलवा बैठे, ऊपर से उससे मार खाकर बैठे, फिर भी वो साफ सुथरा बचकर निकल गया। क्या करेंगे सर? रावत इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं है। आखिरी सांस तक लगा दूंगा उसे सलाखों के पीछे डालने के लिए। और रही बात सबूत की, मेरे फोन में उसकी कॉल रिकॉर्डिंग हो चुकी है और सारे सबूत इस रिकॉर्डिंग में मौजूद हैं। सर वो तो बात ठीक है, सबसे बड़ी गलती तो आपने फोन तोड़ कर दी। पता ना रिपेयर होगा भी या नहीं। उठाओ फोन कॉल, जल्दी से रिपेयरिंग के लिए भेजो। चलो जल्दी। सर तुम्हारी नया फोन लेकर आ गया मैं। नया फोन? अरे हाँ, वो ब्लास्ट होने की वजह से रिपेयर नहीं हो पा रहा था, इसलिए मैं नया लेकर आ गया। नंबर वही लेकर आ गया आपका। सबसे खास सबूत था उस फोन में। साला लगता है किस्मत भी हमारी तरह सुस्ती में चल रही है। अब छोड़ो, उसका नंबर ट्रेस पे लगवाओ। हेलो, कौवे मूद गए आपकी किस्मत पे सर। अब आप पुलिस की नौकरी छोड़कर मेरे घर में घुस गए चोरी करने के लिए, मेरी गैर मौजूदगी में। लगता है वर्दी से प्यार नहीं रहा आपको। ये वीडियो काफी है आपकी वर्दी उतरवाने के लिए। कहो तो उतरवा दूं। मुझे पता है तू हमसे एक कदम आगे चल रहा है। चाहता क्या है बोल। डील करने को कहा था आपसे। कैसी डील? जल्दी बोल। डील ये कि सबूत मेरे खिलाफ आपके पास है नहीं, फिर भी आपने मेरी इज्जत की ऐसी की तैसी कर दी मेरे खिलाफ न्यूज चलवाकर। अब मैं चाहता हूं आप दोबारा न्यूज पर आए और मुझे बेगुनाह साबित करें। अगर आप ऐसा करते हो तो मैं आपकी वीडियो डिलीट कर दूंगा। तू अभी जानता नहीं तू किससे पंगा ले रहा है। रावत राजपूत नाम है मेरा। जब तक तेरी नस्लों को बर्बाद नहीं कर देता मैं चैन से नहीं बैठूंगा। सर मेरे अलावा कोई नस्ल भी तो नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अब अपनी नस्ल को आगे बढ़ाऊं। बात रही क्राइम की, तो मेरा बदला पूरा हो चुका है और अब मैं अपनी जिंदगी बदलना चाहता हूँ और एक अच्छी जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। और हाँ सर, मैंने आपको परेशान किया, उसके लिए आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी। सर अपने दिल पर हाथ रखो और सोचो कि जो मेरे साथ हुआ है अगर आपके साथ होता तो आप क्या करते। सर आपकी फैमिली है, आप अपनी फैमिली में बहुत खुश होंगे। सर मेरा तो कोई भी नहीं है इस दुनिया में, तो सर प्लीज आज के बाद आपसे कोई डील नहीं करूंगा, वादा है मेरा। अगर आप चाहो तो मेरी जिंदगी संवर सकती है, मेरी जिंदगी आपके हाथ में है। ओके बाय। क्या करूं दयानंद? अगर उसे बेगुनाह साबित कर दिया तो सरकार और पुलिस हमें ताना मारेगी, चूतिया कहलाएंगे हम लोग। अगर ऐसा नहीं किया तो वो हमारी वर्दी उतरवा देगा। बहुत ही चालाक और खतरनाक इंसान है ये। दोनों में से एक काम तो करना पड़ेगा। बेहतर यही है कि अपनी वर्दी बचा ली जाए, वरना हमारी वीडियो वायरल करके हमें चोर साबित कर देगा। सर आप इतनी जल्दी हिम्मत हार जाओगे मैंने नहीं सोचा था। उसने मूव ऑन करने की कहानी सुनाई और आप पिघल गए। क्या गारंटी है वो बदल जाएगा? ऐसा भी तो हो सकता है अपना काम करा के फिर भी वो खुजली करे। और क्या गारंटी है वो वीडियो डिलीट करेगा? ये मामूली इंसान नहीं है सर, इसको माफी मांगनी होती तो पहली मुलाकात में ही मांग लेता। सर ऐसे क्रिमिनल की हम अपना फर्ज नहीं भूल सकते। दयानंद सही कह रहा, चल। क्या हुआ दयानंद? सर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। सही कहा था उसने, हमारी किस्मत पे कौवे नहीं कुत्ते मूतरे। चल मैं गाड़ी मंगाता हूँ। हेलो, आज की बड़ी खबर, अमन कुमार लगातार पुलिस को धमकी दे रहा है और हमला करने की कोशिश में लगा हुआ है। ये इतना खतरनाक आदमी है कि पुलिस को भी अपनी जान का खतरा बना हुआ है। अमन कुमार के खिलाफ डेथ वारंट जारी कर दिया गया है और पुलिस के हत्या चलते ही उसका एनकाउंटर कर दिया जाएगा। गुनगुन बेटा पानी लाना। गुनगुन बेटा, ये लड़की भी कहाँ? गुनगुन,
कहाँ चली जाती है यार ये लड़की? गुनगुन बेटा, क्या हुआ सर? अबे यार गुनगुन नहीं मिल रही। अरे परेशान क्यों रहे हो सर? बच्चों के साथ बाहर खेल रहे होगी, मैं देख कर आता हूँ, 1 मिनट रुको। देख कर आ। हेलो, गुनगुन नहीं मिल रही? कैसे मिलेगी? उसे तो मैंने मार दिया। हरामजादे, मेरी बच्ची ने तेरा क्या बिगाड़ा था? अगर मर्द की औलाद है तो उसके बाप से बात कर, मादरजात। चुप। हुआ ना दर्द? तुझे तो सिर्फ एक कांटा चुभा है, सिर्फ एक कांटा। एसपी साहब, मेरे सीने पे तो तीर चला गए थे। दर्द किसे कहते हैं आज तुझे एहसास हो गया होगा। मेरी जिंदगी तो पहले से बर्बाद थी, लेकिन अब आवाज करना चाहता था और तुझे ये बात हजम नहीं हुई। तेरी इस अकड़ की वजह से, सिर्फ इस अकड़ की वजह से आज तेरी हालत उस बेबस परिंदे की तरह है कि जिसके पास पर तो हैं लेकिन उड़ने लायक नहीं। मुझे कम से कम मेरी माँ बाप को अग्नि देने का मौका तो मिला। तुझे तो तेरी बेटी की लाश तक मैसन नहीं होने दूंगा एसपी। अमन प्लीज प्लीज यार, मेरी बच्ची की लाश मुझे दे दे। मैं वादा करता हूँ मैं ये पुलिस की नौकरी छोड़ दूंगा, मैं तुझे कभी परेशान नहीं करूंगा। प्लीज यार, मेरी बच्ची की लाश मुझे दे दे यार। चलो एसपी साहेब, मानी तुम्हारी बात। तुम्हें अगर अपनी बेटी की लाश चाहिए तो अमरोहा के अंदर जो कंस्ट्रक्शन की फैक्ट्री बंद पड़ी है ना, वहां से आके अपनी बेटी की लाश ले जाओ। आई एम वेटिंग फॉर यू सर। बे यार, And the hot dust and the hot dust back. मुझे छोड़ो, छोड़ो। मेरी बच्ची ने क्या बिगाड़ा था तेरा? मेरी प्यारी सी बच्ची को, नन्ही सी परी को तूने जान से मार दिया। कैसा लगा एसपी साहेब? ऐसे ही दर्द होता है जब कोई अपना इस दुनिया से जाता है एसपी साहेब। बेटे, तू ठीक है बेटे? हाँ मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ अंकल, और मैं आपके साथ गेम खेलने थे। गेम? कैसे गेम? गुनगुन बेटा, आप बड़े होके क्या बनना चाहते हो? अंकल मैं बड़े होके एक्टर बनना चाहती हूँ, और मुझे मूवीज में काम करना है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। देखो आपके पापा आपको लेने आ रहे हैं, आप उनके साथ चले जाना, ठीक है? और जब तक आपके पापा आ रहे हैं तब तक हम एक गेम खेलते हैं जिसमें आपको मरने की एक्टिंग करनी है। एक्टिंग का शौक है ना आपको? जी अंकल। आपके पापा और हम बातें करेंगे, डिशुम डिशुम करने की एक्टिंग करेंगे, लेकिन आपको उठना नहीं है तब तक जब तक कि मैं 3 बार ताली न बजाऊं। अगर आप उठ गए तो हम गेम हार जाएंगे, फिर जो आपका एक्टिंग का सपना है वो भी अधूरा रह जाएगा, और फिर जो मैं ये चॉकलेट आपके लिए लाया हूँ ये भी आपको नहीं मिलने की। और हम जीत गए तो फिर आपको चॉकलेट भी मिलेगी, आपका सपना पूरा हो जाएगा। ठीक है, करोगी ना? अब जाओ, जाके लेट जाओ। ओके। अमन मेरे भाई, तू कौन है? तू कातिल है या मसीहा? मैं तुझे देख नहीं पा रहा। तूने एक पल में मेरी जिंदगी में अंधेरा कर दिया था और अगले पल ही उजाला। भाई मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा, चल। अब बहुत हो चुकी है रावत साहब, अब और मैं जीना नहीं चाहता। ये अंकल हम जीत गए मेरी चॉकलेट। हेलो बेटा, आपकी चॉकलेट। आपकी बच्ची बहुत प्यारी है सर, बहुत होशियार है। वादा करो बड़े होके इसको एक्टर बनाओगे। मैं वादा करता हूँ अमन। एक वादा और करो, आप मेरी कोचिंग क्लास कभी बंद नहीं होने दोगे। वादा करो सर। मैं वादा करता हूँ अमन मेरे भाई। पापा अंकल को क्या हो गया? बेटे अंकल सो गए।
इंसान कभी बुरा नहीं होता, बस वक्त और हालात उसको बदलने पर मजबूर कर देते हैं। जो हमेशा मुस्कुराते हैं ना, जरूरी नहीं वो अंदर से खुश हों। कभी कभी जो बुरा लगता है वही सबसे साफ दिल वाला निकलता है। इंसानियत यही कहती है, हर दिल को समझो, पहचानो मत।